अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं अंडा पराठा, जो कि नाश्ते में सभी का फेवरेट होता है। तो चलें पहले हम आटा गूंद लेते हैं। यहाँ मैंने नॉर्मल आटा लिया है 2 कप, नमक 1 चाय का चम्मच और पानी 1 कप। पानी जो है नीम गर्म है, बहुत तेज़ नहीं है, ताकि आपको गूंदने में आसानी रहे। तो हम नीम गर्म पानी इसमें लेंगे और नीम गर्म पानी से ही इसको गूंदेंगे। यहाँ हमारा आटा गूंद चुका है। इसको अब मैं हाथों पे तेल लगाऊंगी। हाथों मैंने तेल लेके आटे के हर तरफ अप्लाई कर दिया, अच्छे से इसको रब कर दिया आटे पे। और इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट दे दूँगी। यहाँ मैंने 3 अंडे लिए हैं, चौथाई चाय का चम्मच नमक लिया है, चौथाई चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च चौथाई चाय का चम्मच, हल्दी मैंने चुटकी ली है कलर के लिए, सिर्फ इसको रंग देना है, और हरा धनिया और हरी मिर्चें शामिल की हैं। हरी मिर्चें चॉप हुई हुई हैं 4 अदद। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको साइड पे रख देंगे। यहाँ पे हम पेड़े बना लेते हैं। जो डो है उसको हमने रोल करके 4 पेड़ों में डिवाइड कर लेंगे। यहाँ अब हम पेड़े इसके तैयार कर लेते हैं। पेड़े तैयार हो गए, अब हम रोटी बेलना स्टार्ट करते हैं। इस रोटी को आप जितना भी बारीक और जितना भी बड़ा बेल सकते हैं उतना आप इसको कीजिएगा। और फिर जितना आप बारीक कर सकें उसके बाद आपने इसके ऊपर ब्रश से घी अप्लाई कर देना है, और जो खुश्का होता है वो मैंने अप्लाई किया है आटा, और कलौंजी मैंने इसमें शामिल की है। अब इसको हम रोल कर दें। रोल करने के बाद इसके ऊपर भी हम घी लगाएंगे। घी लगाने के बाद हम इसका रोल करके पेड़ा तैयार कर लेंगे। इस तरीके से ये हमारा पेड़ा तैयार हो गया। हम बाकी 3 पेड़ों को भी इसी तरीके से बेलेंगे कि जितना बारीक और जितना बड़ा हम इसको कर सकें पेड़ रोटी को, उतना हम करेंगे। घी लगा लेंगे, अच्छे से घी अप्लाई कर लेंगे। घी बहुत अच्छे से अप्लाई करना है कोने कोने पे। घी अप्लाई करने के बाद खुश्का मैंने शामिल किया है, कलौंजी, और इसको रोल कर दिया। सेम प्रोसेस है, ब्रश से हमने घी अप्लाई किया। उसके बाद हम इसका पेड़ा बना लेंगे। तमाम पेड़े तैयार हो गए हैं। अब हम पराठा बना लेते हैं। अब हम रोटी को ज़्यादा बड़ा नहीं बेलेंगे, थोड़ा नॉर्मल रखेंगे इसको। अच्छा, मैं यहाँ पे रोटियाँ बेल के साइड पे रखती जा रही हूँ ताकि साथ ही इसको मैं सेक सकूँ रोटियों को। तो इसी तरीके से हम ज़्यादा इसको बड़ा नहीं करेंगे और नॉर्मल साइज़ का करके इसको हम सेकने रख देंगे। यहाँ पे मैंने मीडियम लो हीट पे तवा गरम हो रहा था मेरा, और रोटी को मैंने सेकने के लिए रख दिया। 1 से 1.5 मिनट एक साइड सेकेंगे। उसके बाद पलट के 1 से 1.5 मिनट के लिए हम दूसरा साइड भी सेकेंगे। यहाँ मैंने नॉर्मल जो आटा होता है घर में यूज़ करने का वो लिया है। अगर आप फाइन आटा यूज़ करते हैं तो वो भी ले सकते हैं। मैदा चाहें तो इसकी जगह मैदा भी आप यूज़ कर सकते हैं। रोटी हमारी सीख चुकी है। इसी तरीके से तमाम रोटियों को मैं सेक लूँगी। बस इसका ये कि हाफ डन आपने रोटी को करके रखना है।
ये रोटी भी हमारी तैयार हो चुकी है। चलते हैं अंडे की तरफ। अब यहाँ पे मैंने अंडा एक चम्मच से लेके इसमें तवे पे शामिल कर दिया और अंडे को अच्छे से फैला दिया। यहाँ पर मैं चीज़ शामिल करी हूँ, जो भी आपको पसंद हो चीज़, मोज़रेला, चेडर चीज़, जो भी आपको पसंद हो वो आप इसमें लगा सकते हैं। जो रोटी मैंने सेकी थी वो मैंने इसके ऊपर रखी। अब मैंने साइड चेंज करके मैं घी लगाऊंगी अब, ताकि नीचे से पराठा अच्छे से सिक जाए, क्योंकि अभी तक हमने कोई घी वगैरह रोटी पे अप्लाई नहीं किया था। इस तरीके से हम हल्की आंच पे ही सारा काम करें, आंच को हमने तेज़ नहीं किया। आप देख सकते हैं कि पराठे का कलर कितना अच्छा आया है। इसी तरीके से तमाम पराठों को हम तैयार कर लेते हैं। अंडे पराठा हमारा तैयार हो जाएगा। चीज़ है, अगर आप चीज़ स्किप करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, टोटली ऑप्शन। अगर आप ऊपर से चीज़ उस पर रखना चाहें पराठा तैयार करके अंडे पे गरम गरम पे, तो आप वो भी कर सकते हैं। ये अंडे पराठे हमारे तैयार हैं। ये इसमें मैंने ऊपर से भी चीज़ शामिल कर दी है। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए और फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुँच सकेंगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। यहाँ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें।